कल कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? एक क्वेश्चन चल रहा था, एक्स वाई जेड वैल्यू निकाल दिए थे। हाँ, क्वेश्चन करवा रही थी मैं जैकोबियन का। कल टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था आप लोग ने जैकोबियन का, लेकिन आज हम लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन कर रहे थे। आइए जरा, क्वेश्चन क्या था आपका? क्या कर लिया? अच्छा, कर लिया क्या? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? किस किस का हो चुका? चैट बॉक्स हो गया। किस किस ने कर लिया क्वेश्चन? सब लोग का हो गया? फिर नहीं कराऊं क्लास में क्वेश्चन? किस किस को प्रॉब्लम है करवाऊं और कौन कौन चाहता है नहीं कराऊं? एक बार आप भी पूरा कीजिए। चलिए मैं भी करती हूँ। जिनका हो गया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने किया है अपने आप अटेंड, अच्छी बात है। अदरवाइज जिनका नहीं हुआ है वो मैं करवा रही हूँ, आप वहां से देख लीजिए। आइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आपको दे रखा था यू, वाई प्लस जेड दे रखा था आपको यू वी, और जेड दे रखा था आपको यू वी डब्ल्यू। सॉल्यूशन कर रहे थे हम। जैकोबियन एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू को हमने ओपन किया था। मैट्रिक्स बना दी थी कल, डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू, डेल जेड ओवर डेल यू, डेल जेड ओवर डेल वी, डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू। ये कर चुके थे। अब आइए, हमने कल एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल ली थी। सब लोगों को याद है ना जो निकालनी थी कल क्लास में? क्या क्या निकली थी? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आज मैं निकाल के नहीं दिखा रही। इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से अपने एक्स वाई जेड निकाला था। एक्स वाई जेड निकला कितना था वो देखिए। एक्स की वैल्यू निकली थी यू 1 माइनस वी, वाई की वैल्यू क्या निकली थी? एक्स की वैल्यू थी यू 1 माइनस वी, वाई की थी यू वी 1 माइनस डब्ल्यू, और जेड की थी आपकी यू वी डब्ल्यू। यही तीनों निकली थी, यही तीनों थी ना? एक बार मुझे हाँ और ना में जवाब दीजिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू यही निकालनी थी या नहीं? यस। अब निकाल के दिखाऊं, रहने दूं? कल निकलवा चुकी हूं वैसे मैं, ठीक है। ये कल मैं निकलवा चुकी हूँ तीनों वैल्यूज कैसे निकली थी। अब मैं नहीं निकलवा रही हूँ, मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ, ठीक है। आइए, सबसे पहले आपको चाहिए डेल एक्स ओवर डेल यू। एक्स बराबर निकला था आपका यू 1 माइनस बी। इससे आपको जो निकालना है वो डेल एक्स ओवर डेल यू निकालना है। निकालिए, डेल एक्स ओवर डेल यू कितना आएगा? 1 माइनस वी। फिर निकालना है डेल एक्स ओवर डेल वी, कितना आएगा? माइनस यू। फिर निकालना है डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू, कितना निकलेगा? 0। अब वाई वाली देखिए, वाई क्या था? यू वी 1 माइनस डब्ल्यू, डेल वाई ओवर
डेल यू वी 1 माइनस डब्ल्यू डेल वाई ओवर डेल यू के सापेक्ष हो गया वी के सापेक्ष यू 1 माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू के सापेक्ष माइनस का यू वी डेल वाई ओवर डेल यू ये तीनों निकाल चुके यू के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर बचेगा v माइनस वी डब्ल्यू वी कॉमन ले लिए 1 माइनस डब्ल्यू यू 1 माइनस डब्ल्यू ये माइनस यू वी अब जेड का करते हैं जेड क्या है यू वी डब्ल्यू निकालो डेल जेड ओवर डेल यू के सापेक्ष करेंगे तो वी डब्ल्यू डेल जेड ओवर डेल वी के सापेक्ष यू डब्ल्यू डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू के सापेक्ष करेंगे क्या निकलेगा यू ये 9 मान निकल चुके हैं x का u के सापेक्ष v के सापेक्ष w के सापेक्ष y का u के सापेक्ष v के सापेक्ष w के सापेक्ष z का u के सापेक्ष v के सापेक्ष w के सापेक्ष तीनों के सापेक्ष वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब इनको हम मैट्रिक्स इसमें रख रही हूं मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रही हूँ वैल्यू। आइए जरा डेल x ओवर डेल यू की क्या निकली है 1 माइनस वी डेल x ओवर डेल v माइनस यू और डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू 0 डेल वाई ओवर डेल यू वी 1 माइनस डब्ल्यू डेल वाई ओवर डेल वी यू 1 माइनस डब्ल्यू डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू माइनस सॉरी यू वी डेल जेड ओवर डेल यू वी डब्ल्यू डेल जेड ओवर डेल वी यू डब्ल्यू और डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू यू वी। जिनका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन वैल्यूज का। अब इनकी मैट्रिक्स सॉल्व करने वाली हूं मैं। चलिए आगे मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स आप लोग को सॉल्व करना आता है। इसके लिए निकाल रहे हैं प्लस माइनस प्लस इसके लिए निकालेंगे ये गायब चलिए 1 माइनस वी का निकालेंगे इसका इससे इंटू माइनस इसका इससे कर रही हूँ यू वी का आपको गुणा जो करना है वो u 1 माइनस डब्ल्यू से करना है तो u से करेंगे तो u स्क्वायर 1 माइनस डब्ल्यू इसका इससे करेंगे बीच में माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस यू वी का यू डब्ल्यू से यू स्क्वायर डब्ल्यू वी। अब माइनस यू का निकालेंगे माइनस माइनस प्लस ये प्लस हो गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस यू करके अब करते हैं इसका इससे माइनस इसका इससे। आइए पहले इसका इससे करते हैं v 1 माइनस डब्ल्यू का यू वी से कितना हो जाएगा यू वी स्क्वायर 1 माइनस डब्ल्यू माइनस इसका इससे प्लस यू वी और वी डब्ल्यू तो वी स्क्वायर डब्ल्यू। अब ये 0 है 0 का करेंगे इसका तो 0 से तो खत्म ही हो जाएगा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं 1 माइनस वी इसका इससे इंटू इसका इससे यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर वी डब्ल्यू प्लस यू स्क्वायर वी डब्ल्यू प्लस यू इसका इससे यू वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस यू वी स्क्वायर डब्ल्यू। ये कैंसिल क्या बचा 1 माइनस वी यू स्क्वायर वी प्लस यू वी स्क्वायर
इंटू करिए, यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचा केवल यू स्क्वायर वी। यही तो लाना था, जो जैकोबियन हो वो किसके बराबर आए, यू स्क्वायर वी के बराबर। आ गया, हो गया प्रूफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनका नहीं हुआ है, जिन बच्चों का हो गया है वो अच्छी बात है। हमारा ये जैकोबियन टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। देखो अब जरा सुन लो, सबसे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर आपने 8 टॉपिक पढ़ाए मैंने। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, लाम्बेक, प्रवणता, डाइवर्जेंस कर्व। विशिष्ट निर्देश तंत्र में 3 पढ़ाए, कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार और गोलीय निर्देश तंत्र। और फिर एक और टॉपिक पढ़ाया मैंने जैकोबियन। ये 9 टॉपिक पढ़ा दिए मैंने। आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिट फर्स्ट का दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर में दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन यूनिट आपकी पहली चल रही है। जो दूसरा चैप्टर है उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं कट गए हैं। मीट्रिक टेंसर, रूपांतरण टेंसर के अंदर ये सब कट चुका है। जो कटा हुआ पोर्शन है, जो डिलीट हुआ है सिलेबस में से, वो मैं नहीं कराऊंगी। जो बचा हुआ सिलेबस में पार्ट है वो वाला दूसरे चैप्टर के अंदर वो अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा वाला पार्ट मैं अटेम्प्ट करवाऊंगी, लेकिन उतना ही अटेम्प्ट करवाऊंगी जो कटा नहीं है सिलेबस में से, वो अटेम्प्ट करके फिर आपकी यूनिट कंप्लीट होगी। अब मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड चैप्टर का नाम है आपका टेंसर, मतलब आपका टेंसर वाला पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। और 2 टॉपिक्स कटे हुए हैं वो मैं नहीं करवाऊंगी, इसमें से हटा दूंगी अपने आप ही। जो जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर वही वाले अटेम्प्ट करवाऊंगी। वो क्वेश्चंस करेंगे अपन उनके, वो टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे, और जो कट गए ना उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को क्यूरी हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो पूछ लो मेरे से। अब भी जो चैप्टर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से चैप्टर में कौन सा पार्ट है क्या है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं इसी यूनिट के दूसरे चैप्टर पे आगे बढ़ रही हूँ। इस चैप्टर में किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना है? क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग। चलिए, थैंक यू। आप चलते हैं आगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अब भी बोल दो कि आगे कहाँ जाना है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं मैं फिर? ये चैप्टर क्लियर हो तो क्या? हाँ, आज नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। कैसे भेज रहे हैं ये लोग? पीडीएफ वगैरह भेज रहे हैं। सर के पास नोट्स हैं, मैंने प्रोवाइड करा दिए कॉलेज के अंदर, और बोल भी दिया है बच्चों को भेज दो। अब वो नोट्स कब तक पहुंचेंगे आपके पास ये मैं नहीं कह सकती। कॉलेज में अवेलेबल है नोट्स, आप कॉलेज में बात करिए फोन करके और यहाँ से लीजिए ये नोट्स। नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं आप लोगों के पास। हाँ पता है मुझे, वर्क बढ़ रहा है, ये तो सही बात है, वर्क बढ़ रहा है। आप लोगों को अवेलेबल होंगे नोट्स, आप फोन करके बात करिए कॉलेज में। नोट्स प्रोवाइड हो चुके हैं कॉलेज के अंदर। अब आप तक कैसे पहुंचना है वो तो यहाँ से पहुंचेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ बात करिए फोन पर कैसे पहुंचने हैं, सर आपके पास पहुंचाएंगे नोट्स को। ये क्या लिखा है मेरे पास? ये कर दो, इसका जरा घुमा दो। बिल्कुल कोऑर्डिनेट का एस्केलेशन का क्वेश्चन का आंसर बुक में से समझ नहीं आ रहा है, बुक में अलग तरीके से किया हुआ है। अच्छा, जो मैंने छोड़ा था त्वरण वाला पार्ट, बुक में से समझ नहीं आया आप लोगों को? अलग तरीके से किया हुआ, कोई सा भी तरीका हो आंसर सेम आएगा। आप अपने तरीके से करिए, त्वरण निकालते वैसे ही त्वरण निकालिए। आप बुक का तरीका मत देखिए, बुक का तो आंसर मैच करिए, जिस तरीके से मैंने कराया वही तरीका अपनाइए।
आंसर नहीं निकला है, मतलब जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था त्वरण का करने के लिए, उसका आंसर नहीं निकल के आ रहा है आप लोगों का, ऐसा है ना? फिर अपन लोग आगे चैप्टर स्टार्ट करें या वही त्वरण वाला क्वेश्चन दोबारा करें? क्या चाहते हो तुम लोग, बताइए। जो कहोगे वो करवाऊंगी मैं। कोई आगे बढ़ूं या फिर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है दोबारा? अच्छा, कुछ बच्चों का आ रहा है आगे बढ़ जाइए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि त्वरण वाला दोबारा करवाइए। अच्छा, करना है मतलब त्वरण वाला क्वेश्चन आगे वो वाला दोबारा अटेम्प्ट करना है। अच्छा, वेग तक तो निकाल ही दिया था। हाँ, क्वेश्चन कर रही हूँ, चलो ठीक है, क्वेश्चन कर रही हूँ, बाकी बच्चों का आ रहा है, करवाती हूँ, क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए, अपन ने हम लोगों ने वेग निकाल लिया था और मैंने त्वरण तुम लोगों के लिए छोड़ा था कि त्वरण अपने आप कर लेना गोलीय निर्देश तंत्र का, ठीक है? अब गोलीय निर्देश तंत्र का वेग तो मैं निकलवा चुकी, वेग नहीं निकलवाऊंगी, त्वरण से ही स्टार्ट करवाऊंगी डायरेक्ट। त्वरण क्या निकल रहा है, चलिए वेग पहले मैं लिख देती हूँ जो वेग आया था, फिर उसके बाद त्वरण निकलवाती हूँ। आओ जरा, त्वरण वेग लिखो। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन ही करना है। बुक का मेथड समझ में नहीं आ रहा है? बुक में तो त्वरण है ही नहीं, उसमें तो केवल वेग निकलवा रखा है और छोड़ रखा है त्वरण। त्वरण बुक के अंदर दिखाई नहीं रखा। कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं आप लोग, पहले मुझे बुक का नाम बताइए। जेपीएच। हाँ, नोट्स में मिल जाएगा क्वेश्चन, आप नोट्स में त्वरण देख लेना, ये बात सही कही। नोट्स अवेलेबल मैं करवा रही हूँ, उसके अंदर आपको क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें से देख लेना। अच्छा, एक बात ये सही बोली इस बच्चे ने, बुक उसके अंदर है, नोट्स के अंदर क्वेश्चन, तो नोट्स में से आप लोग कर लेंगे या कराऊं मैं अभी क्वेश्चन? अच्छा, ऐसा करते हैं, सुनिए, कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगी क्लास में, दोबारा पूछ लीजिएगा मेरे से, दोबारा एक बार बोल देना क्वेश्चन वो वाला दोबारा करा दीजिए, मैं करा दूंगी क्लास में आके, ठीक है? अदरवाइज आप नोट्स में देखिए, नोट्स में समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज क्लास के अंदर मैं दोबारा करवा दूंगी वो क्वेश्चन, दिक्कत होगी तो, ठीक है? अपन लोग नए चैप्टर पे पहुंचते हैं, टेंसर वाले चैप्टर पे, आइए। चैप्टर सेकंड और यूनिट आपकी फर्स्ट ही चल रही है, पहली यूनिट ही चल रही है, यूनिट में कोई चेंज नहीं है, यूनिट आपकी फर्स्ट है, लेकिन चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नाम है आपका टेंसर। चैप्टर जो है वो उसका नाम है टेंसर। टेंसर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर से दो टॉपिक हटाए गए हैं,
30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें से, और जो हटाए वो अपन लोग क्लास में नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं अपन लोग। हाँ, अगला ही करवा रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर ही है, टेंसर, यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। देखिए टेंसर क्या चीज है, वापस से अपन लोग 11th क्लास में पहुंचते हैं, जो आपने पढ़ के आए हो बहुत अच्छे से। 11th में तुमने 3 क्वांटिटी पढ़ी थी, अदिश राशि, 3 राशियां पढ़ी हुई हैं, अदिश राशि, सदिश राशि और तीसरी थी प्रदिश राशि। टेंसर जिसे बोलते हैं वो होता है आपका प्रदिश। टेंसर जो बोलता है वो बोलते हैं प्रदिश को। 3 आपके ने राशि पढ़ी है, सदिश राशि, अदिश राशि और प्रदिश राशि। सदिश राशि बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका परिमाण होता है वो सदिश, जिसमें परिमाण होता है वो अदिश, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश, और प्रदिश होती है जो अपनी, जिसकी खुद की कोई दिशा होती है वो होती है प्रदिश राशि। वो जो इसका एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जड़त्वागुण प्रदिश राशि का एग्जाम्पल होता है। हमें राशि नहीं पढ़नी है, प्रदिश राशि कौन सी राशि है ये हमें नहीं जानना है, हमें इसका केवल मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ना है, हमें फिजिकल कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है। फिजिकल कंसेप्ट जब आएगा टेंसर आगे तब पढ़ाएंगे। यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स जो बुक है उसके अंदर जो प्रदिश पढ़ना है वो प्रदिश का गणितीय रूप पढ़ना है, प्रदिश का गणितीय रूप पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। प्रदिश कौन सी राशि होती है, प्रदिश कैसी दिशा होती है, ये इससे कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में। हमें जो चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो इसका गणितीय विश्लेषण पढ़ना है कि प्रदिश राशि है, अगर प्रदिश है तो उसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या राशियां होती हैं जो निकाली जाती हैं, प्रदिश कितने प्रकार के होते हैं, प्रदिश को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। आपको प्रदिश के ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है प्रदिश के रूप में, यहाँ पर ये पढ़ना है। प्रदिश राशि कैसी है ये इससे कोई लेना देना नहीं है मैं इस चैप्टर के अंदर, आपको केवल इसका गणितीय रूप पढ़ना है, इसका भौतिकीय मैथ इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बुक का नाम ही गणितीय विश्लेषण है, तो मतलब आपको उसका गणितीय रूप पढ़ना है, हर किसी राशि का गणितीय विश्लेषण करना है इस बुक के अंदर। प्रदिश राशि है जो प्रदिश चैप्टर है उसके अंदर भी आपको इसका गणितीय महत्व जानना है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सीखना है इसके अंदर। प्रदिश कितने प्रकार के होते हैं, प्रदिश कितने प्रकार के होते हैं, प्रदिशों में भाग कैसे दिया जाता है, 2 राशियां प्रदिश है तो दोनों को जोड़ा कैसे जाएगा, जैसे गणित में जोड़ते हो ना, 2 राशियों को जोड़ दिया, 2 और 2 4, ऐसी प्रदिश के अंदर प्रदिश राशियों को कैसे जोड़ा जाएगा, प्रदिश राशियों को कैसे घटाया जाएगा, कैसे गुणा करेंगे प्रदिश राशियों का, कैसे भाग देंगे प्रदिश राशियों का, ये सीखना है। ये 4 चीजें आपको सीखनी है प्रदिश राशि की। जो प्रदिश है, आपको कोई प्रदिश राशि दे रखी है, बोलेंगे इन 2 राशियों को आप जोड़ के दिखाइए, तो प्रदिश के रूप में आपको 2 राशियों को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे भाग दिया जाएगा, कैसे गुणा करा जाएगा, ये सीखना है। यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है वो भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है पेपर के अंदर, 2 प्रदिश राशियां हैं, दोनों का भागफल दे के दिखाइए, दोनों का गुणनफल निकालिए, दोनों का जोड़िए, दोनों को घटाइए, चारों संक्रियाएं आपको सीखनी है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वही बच्चों वाला काम, जोड़ना, घटाना, भाग देना और गुणा करना, लेकिन करना अब आपको 2 और 2 2 4 का नहीं है, अब आपको प्रदिश राशि का करना है। अब एक प्रदिश आपको राशि मिलेगी, उसको किस तरीके से जोड़ना है, घटाना है, ये सब सीखना है। और प्रदिश के कितने प्रकार होते हैं, हर प्रकार को कैसे सॉल्व करना है, प्रदिश के प्रकारों को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि सहचर, प्रतिचर, ये प्रकार पढ़ेंगे, इन प्रकारों की तरह आपको हर प्रकार को जोड़ना घटाना आना चाहिए, कि अगर सहचर है तो उसको कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, प्रतिचर है तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, मिश्रित है तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, ये सीखना है। यहाँ पर हर प्रकार को जोड़ना, घटाना, भाग देना और गुणा करना, ये आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसे जैसे प्रदेश के ये खत्म होगा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक प्रदेश का जो है वो पहला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूं, क्रोनेकर डेल्टा फलन। आपका पहला टॉपिक जो है प्रदेश का वो है क्रोनेकर डेल्टा फलन। फर्स्ट टॉपिक वहीं से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का,
और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है ये भी। चलिए पहला टॉपिक डालते हैं। क्रोनेकर डेल्टा फलन। अब आइए क्रोनेकर डेल्टा फलन होता क्या है। आपको पता है क्रोनेकर डेल्टा फलन, जैसे आपने जैकोबियन लिखा था, जैकोबियन को किससे प्रदर्शित किया था? जे से। जैकोबियन क्या था? एक गणितीय रूप था जिसको अपन को मैट्रिक्स रूप में खोलना था जैकोबियन को। ऐसे ही क्रोनेकर डेल्टा फलन एक मैथमेटिकल रूप है, एक गणितीय रूप है जिसे आपको सॉल्व करना सीखना है। क्या होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा फलन है, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। ये क्रोनेकर डेल्टा फलन है, दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ये जो है वो क्रोनेकर डेल्टा फलन कहलाता है और इसको लिखते हैं हम आई और जे, ऐसे प्रदर्शित करते हैं क्रोनेकर डेल्टा फलन को। आई जे क्या है? आई का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, जे का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। आई और जे कोई भी पूर्णांक राशियां हैं जिनका मान कुछ भी ले सकते हो आप। आई बराबर भी होता है, दोनों का मान हो सकता है, दोनों का मान 1 1 आ जाए, हो सकता है दोनों का मान अलग अलग हो, या तो 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3, या अलग अलग हो जाए, किसी का 2 किसी का 3। क्रोनेकर डेल्टा फलन प्रदर्शित कैसे किया जाता है? ऐसे, डेल आई जे प्रीफिक्स और सफिक्स में लगा के दोनों को ऐसे लिखते हैं हम क्रोनेकर डेल्टा फलन को। इसे खोलते कैसे क्रोनेकर डेल्टा फलन को? इधर देखो, डेल आई जे, ये क्रोनेकर डेल्टा फलन दे रखा है। अब इस क्रोनेकर डेल्टा फलन को आपको ओपन करना है। ओपन कैसे करा जाता है? देखिए, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे, ये क्रोनेकर डेल्टा फलन को खोलने का तरीका है। अगर आपको डेल आई जे दे रखा है क्रोनेकर डेल्टा फलन, तो इसको ओपन कैसे करते हैं? डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे, ये है आपका क्रोनेकर डेल्टा फलन। और इसको ओपन कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। क्रोनेकर डेल्टा फलन को ऐसे लिखा जाता है, ये रहा क्रोनेकर डेल्टा फलन। इस फंक्शन को ऐसे लिखा जाएगा। इसके अंदर अब इधर देखो जरा, यदि आई और जे के मान बराबर नहीं है, आपको दे रखी है पहली कंडीशन, आई और जे बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने का मतलब है एक कोई मान लिया 2 है, दूसरा कोई 4 है, 6 8 है, मतलब आई और जे इनका मान बराबर नहीं दे रखा है। अगर बराबर नहीं दे रखा है तो क्रोनेकर डेल्टा फलन जो होगा इसका मान होगा 0। अगर आई और जे के मान बराबर नहीं है, मतलब कैसे लिख सकते हो? डेल 2 1 डेल 3 4, इनके मान क्या आएंगे? 0। दूसरी कंडीशन, यदि आई और जे के मान बराबर है, दोनों के मान बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डेल आई जे का मान कितना आएगा? 1। अगर आई जे बराबर हो, एग्जाम्पल डेल 1 1 डेल 2 2 डेल 3 3, इनके मान क्या आएंगे? क्रोनेकर डेल्टा फलन के मान 1। अगर आई और जे के मान सेम रहते हैं तो क्रोनेकर डेल्टा फलन 1 हो जाता है। अगर आई और जे के मान बराबर नहीं रहते हैं तो क्रोनेकर डेल्टा फलन का मान 0 हो जाता है। ये होता है आपका क्रोनेकर डेल्टा फलन का गणितीय रूप, इसको खोलने का तरीका। अब आपने जैसे जैकोबियन के गुणधर्म पढ़े थे, वैसे ही आपको क्रोनेकर डेल्टा फलन के गुणधर्म पढ़ के आने कि क्रोनेकर डेल्टा फलन को गुणधर्म क्या क्या होते हैं। वो गुणधर्म मैं करवाऊंगी, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रिजॉइन करिए, रिजॉइन कर लीजिए एक बार।